बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने मुजफ्फरपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर शिक्षकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि 20 वर्षों से आज भी शिक्षक अपने हक के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। जितने भी प्रतिनिधि आए सिर्फ वादा किया, शिक्षकों की समस्या आज भी वही है। इस बार चुनाव में वह बदलाव चाहते हैं। आइए देखते हैं शिक्षकों की कहानी, उन्हीं की जुबानी संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव के साथ। वर्तमान में संजय जी है जी, ठीक है, एक भूषण झा है, नंदलाल जी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी आपके मैदान में हैं। तो मैंने किस तरह का प्रत्याशी आप चाहेंगे जो शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दें? बिल्कुल हम लोग तो यही चाहेंगे कि शिक्षकों की समस्या पर ध्यान दें। तो भूषण जी अगर आपके पास आते हैं तो क्या कैसे रहेगा भूषण झा? वो तो कैसा रहेगा, अभी तो बहुत अच्छा मतलब देख रहे हैं, उनका उम्मीद है कि ज़रूर अच्छा रहेगा। मतलब कि आप शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल लड़ते हैं। आप आए हैं समस्तीपुर से, जो आपको सुनने को मिला है तो उसमें क्या सुनने को मिला है कि बहुत अच्छे हैं, शिक्षा के लिए समर्पित हैं। इस बार संभावना बनती है? बिल्कुल, मतलब कि इस बार कांटे की लड़ाई होगी? जी जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमारी। कहाँ शिक्षिका है? हम यहीं उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल खबड़ा मुसहरी प्रखंड। मैथमेटिक्स 2-4 महीने में एमएलसी की चुनाव होने की संभावना बन रही है। प्रत्याशी अब शिक्षकों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं शुद्ध रूप से सब चीज़। तो हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से इस बार का चुनाव का क्या माहौल बनेगा, क्या रहेगा, या बदलाव की उम्मीद बनती है? सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि इस माहौल में आपने विद्यालय वार जाके स्थिति को समझ रहे हैं। ये एमएलसी के चुनाव जो है शिक्षक परिवार और शिक्षक हित में, शिक्षक की समस्या, शिक्षकों की जो कार्यकाल है उसमें बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, विद्यार्थियों को जो सुविधा प्रदान की जा रही है विभाग द्वारा हूबहू जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा या उनके कार्यालय के द्वारा लाभान्वित को लाभ मिले। और रही एमएलसी चुनाव की बात, तो एमएलसी चुनाव की बात जो ये पूर्व की, चूँकि हम लोग 2007 में नियोजन में आए, तब से आज तक की जो 20 साल की अनुभव रहा, हम लोग 5500 और 6000 में नियुक्त हुए। उस समय से जो पीड़ाएँ सरकार के प्रति उदासीनता और हमारे प्रतिनिधि से भी वह जो अपेक्षा थी वह अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई। हम जो भी माननीय हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि शिक्षकों की जो आने वाली पीढ़ी हो, हम लोग तो अब सेवानिवृत्ति के कगार पे हैं, लाभ से तो वंचित हो ही गए, लेकिन आने वाले पीढ़ियों को भी वह सम्मान और वह लाभ मिलना चाहिए। इसके हित में हमारे प्रतिनिधि जो भी चुने जाएं वह बेहतर कार्य करे। और जो वर्तमान की जो स्थिति है, वह वर्तमान की स्थिति में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 10 साल संजय जी रहे, संजय सिंह जी रहे जी, तो क्या कैसा कार्यक्रम रहा? कार्यकलाप उनकी जो शिक्षकों के प्रति तो उनकी ये बीच में पिछले जो सत्र में उन्होंने सदन में कुछ बातें कही जो सकारात्मक, बहुत देर हो चुकी है। हमारी जो 2006 जिस समय ताला विद्यालय लगी हुई थी, 2006 बैच के नियोजन के जो भी शिक्षक आए उस ताला को खोलने का काम किए और उनकी दुख दर्द को, उनकी पीड़ाओं को कोई समझने वाला नहीं है। और इस दुख दर्द को, पीड़ाओं को समझते समझते 20 साल, किसी के 25 साल निकल गई और सेवानिवृत्त हो गए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। इसके लिए कोई भी प्रतिनिधि पहल नहीं की। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो शिक्षक तो हम तो चाहेंगे कि इसमें जो जुझारू हमारे एमएलसी की प्रतिनिधि हैं वह आगे बढ़ के कुछ काम करे, बदलाव तो होनी है। भूषण झा कैसा रहेगा प्रतिनिधि? अगर आपसे आप मिलते हैं, आते हैं, कहते हैं कि आप हमको सहयोग करें, तो फिर कैसा प्रतिनिधि? देखिए ये चुनावी माहौल है और मीडिया के सामने में किसी, है ना, कैसे व्यक्ति है भूषण? व्यक्तित्व उनकी अच्छी है, उनकी छवि, है ना,
और सुनते हैं, देखे भी हैं, समझे भी हैं कि शिक्षकों के हित में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। जो जिला स्तरीय जो समस्या है उनके निदान के लिए हुआ हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होनी चाहिए। अब शिक्षक अगर वास्तव में समस्या से जूझ रहे हैं तो बदलाव होनी चाहिए। अपना परिचय दें। मैं अमरनाथ दास, हिंदी शिक्षक। पूर्व में मैं लखीसराय जिला के बरैया प्रखंड से 19 साल सेवा देकर पिछले वर्ष जून में ट्रांसफ़र होकर उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल खबरा में पदस्थापित हुए और ये मेरा 1 साल कार्यकाल यहाँ बीता और यहाँ की जो व्यवस्था है तो आपसे अवगत और समाज के लोग भी अवगत है। विद्यालय की जो अभाव है, विद्यालय की जो समस्या है बच्चों के हित में होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। कार्य चल रही है, भवन निर्माण का शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में बेहतर ही होगा और इसी तरह से विभाग बच्चे के हित में और समाज के हित में कार्य करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। 2026 एमएलसी का चुनाव है, हाई स्कूल के है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर हैं। वर्तमान में तो संजय सिंह जी हैं, तो क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है? आप लोग टीचर है, क्या आप लोग का जो सोच के आप लोगों ने बनाया, क्या आप लोग का पूरा हुआ? कह सकते हैं एमएलसी के रूप में संजय बाबू का बहुत अच्छा योगदान रहा है, लेकिन ये उनका दूसरा कार्यकाल है, अब तीसरी की बारी है जी। हाँ, लोकतंत्र में ये सच है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब सभी लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, अपने बुद्धि विचार विवेक का उपयोग करते हुए सबका अपना अपना मत होगा, लेकिन हाँ, संजय बाबू का बेहतर सपोर्ट रहा है। शिक्षक हित में जो भी हमारी मांगे थी लगभग पूरी हुई है। अच्छा, अभी आपके सामने बहुत सारे नंदलाल जी आ रहे हैं, आपके झा जी हैं। जी झा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो इस क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं। सेकंड पोजीशन पर झा जी थे, पिछले साल थे, सेकंड पोजीशन में थे। क्या लगता है इस बार आप लोग का बदलाव का मन है या फिर जो है वही आज चीज रहेगी? ये नतीजा बताएगा। ऐसे आपका क्या ओपिनियन है, क्या बदलाव की उम्मीद बनती है? ये नतीजा बताएगा। नतीजा बताएगा। मेरे एक वोट से कुछ तय नहीं किया जा सकता। नहीं, मतलब कि आपके दृष्टिकोण से जैसे आपने बताया है कि संजय जी, मेरी कोई शिकायत नहीं है। अपने कार्यकाल में उन्होंने भरसक शिक्षक को सपोर्ट दिया है और शिक्षा के लिए बेहतर काम किया। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साधना रानी हुआ, मैं वर्तमान प्रधान अध्यापक उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल खबरा हूँ। इस बार का एमएलसी का चुनाव हो रहा है, नवंबर दिसंबर अगस्त तक संभावना है कि चुनाव होगी, तो क्या लगता है कि इस बार का जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं आपके पास, तो एक भूषण झा भी प्रत्याशी है आपके, तो क्या लगता है कि मैंने क्या पोजीशन होगा इस बार का चुनाव? कुछ नहीं कहा जा सकता है। भूषण झा जी भी बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और सभी शिक्षकों की समस्याओं को पर्सनली लेते हैं, इसलिए हो सकता है वो भी आ जाएं। लेकिन जो हमारे पूर्व एमएलसी हैं उनका भी कार्य करने की जो उनकी क्षमता है वही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ भी नहीं कहा। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव की संभावना बदली? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भूषण झा भी बहुत अच्छे प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पिछली बार भी द्वितीय स्थान पर थे और इस बार भी वो लगातार शिक्षकों के हित में काम करते आ रहे हैं, तो उनके लिए भी उम्मीद की जा सकती है। और हमारे जो पूर्व एमएलसी हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कुछ लोग हाँ टाई की बात हो सकती है इस बार। अच्छा कंटेस्ट होगा इस बार का चुनाव। हाँ, लेकिन जो होगा दोनों अच्छा होगा। दोनों अच्छा होगा। हाँ, बस संजय जी आए चाहे। हाँ, भूषण झा चूँकि नए प्रत्याशी के रूप में अगर उभरते हैं, नए एमएलसी बनते हैं, तो निश्चित रूप से उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो भी धरती से ऊपर उठने की होगी। तो निश्चित रूप से वो शिक्षकों के छोटे छोटे बातों को भी बहुत ही बारीकी से लेते हैं। और हमारे जो पूर्व एमएलसी हैं और वर्तमान एमएलसी हैं, ये तो बहुत दिनों से हैं, तो थोड़ा सा राज्य स्तरीय कार्य में ही वो सहयोग की बात करते हैं।
अच्छा, कभी जो भूषण झा से आपने मिला है तो क्या कुछ समस्या रखा तो समाधान हो पाया इनसे? ऐसे मैंने कोई समस्या तो नहीं रखा है, लेकिन वो बार बार मुझे कहते रहे कोई समस्या है तो कहिए मैडम। मतलब कि शिक्षकों के हक के लिए लड़ाई लड़े हैं। हाँ हाँ, हमेशा लड़े हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल खबड़ा मुसहरी मुजफ्फरपुर में बड़ी शिक्षक अंजनी कुमारी हिंदी विषय से हूँ।